हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। एनर्जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और इन अदर वर्ड कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क मीन काम करने की सलाहियत, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करेंगे तो हमारे पास एनर्जी होगी, तभी कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। वर्क का मतलब इफ फोर्स अप्लाई ऑन सर्टेन बॉडी इट मूव, दैट्स रिक्वायर सम एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एनर्जी के। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, सच एज काइनेटिक एनर्जी। दूसरा जो मेन टाइप हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सम बॉडी आर मूव, अगर कोई बॉडी हमारे पास कोई मोशन के अंदर है, तो उस मोशन के दौरान जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक वर्ड की मीनिंग यही है, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। तो अब काइनेटिक एनर्जी है, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी, मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द एनर्जी associate with energy associated with motion of body is called काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन के दौरान जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी विच इंडिकेट बाय के ई। किससे इंडिकेट करते हैं? सिंपल फॉर्मेशन इसकी क्या इंडिकेशन के लिए, जाहिर करने के लिए के ई यूज किया जाता है फॉर इंडिकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्म होती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड कर रही है पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। अब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? किसी भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? वेन ए बॉडी इज capable of doing work, अगर बॉडी में कैपेबल है कि कोई वर्क डन कर सकती है, व्हेन ए बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, अगर कोई बॉडी हमारे पास कैपेबल है कि वर्क डन करे बाय virtue of its position is called पोटेंशियल एनर्जी। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं द एनर्जी पजेज इन बॉडी ड्यू टू इट पोजिशन। एनर्जी द एनर्जी पजेज इन बॉडी
energy possessed in a body due to its पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, पीई। पीई सिंबल विच यूज टू इंडिकेट द पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स एनर्जी बेसिकली क्या है, कोई भी एबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने के लिए जो सलाहियत है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी के मेन फॉर्म हमने फर्स्ट फॉर्म कौन सा था, काइनेटिक एनर्जी है, और सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फर्दर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में कैटेगराइज की गई है। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास दो टाइप हैं, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी हमारे पास क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब होती है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर ये सरफेस है हमारे पास, सरफेस के ऊपर हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, हम बुक को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इसको लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जब इसको हम बॉडी को क्या करें, लिफ्ट कर रहे हैं सर्टेन पोजीशन की तरफ, तो हमारे पास क्या है कि उसकी जो एनर्जी होगी लिफ्टिंग के दौरान, अगर वो सर्टेन हाइट कवर करेगा, हाइट कवर कर रहा है, इट मीन इट हैज सम एनर्जी, किसी हाइट पे जाके रुकेगा, इट मीन इट हैज सम एनर्जी, दैट एनर्जी नोन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगर हम लिफ्ट करें, वेट को लिफ्ट करें, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, सपोज करेंगे स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग कौन सा होता है, इलास्टिक स्प्रिंग है। अगर हम क्या करें, कंप्रेस करें या इसको स्ट्रेच करें, मीन इसको क्या करें, स्ट्रेच करें या इसको कंप्रेस करें। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये वापस अपनी स्टेट के अंदर आ जाएगा। ड्यूरिंग कंप्रेशन इट स्टोर सम एनर्जी, उस जब इसको कंप्रेस करें उस पोजीशन पे क्या कर रहा है, एक एनर्जी स्टोर कर रहा है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे पास पहले तो हम ड्राइव कर रहे हैं फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम कंसीडर करें एक ब्लॉक है, द ब्लॉक विच प्लेस ऑन सर्टेन सरफेस। हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, कंसीडर दैट ब्लॉक प्लेस ऑन सम सरफेस, इट्स इन, ये ब्लॉक क्या है, पहले तो रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इट ब्लॉक है सर्टेन मास, इसका क्या है, मास m है। ठीक है। और ये क्या है, रेस्ट में। इफ वी अप्लाई सम फोर्स, अगर हम क्या करें, इसके ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, सर्टेन वर्क डन करेगा, वर्क डन करके फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, v के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट प्लेस इन द रेस्ट, और यहाँ से ये क्या मूव कर रहा है बाय इफेक्टिंग ए फोर्स, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। जैसे हमने देखा वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, एफ डॉट डी। इसको हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं एफ डॉट एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो हम एस पी लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्स भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो हमारे पास पता है कि वर्क डन जो है बेसिकली वो क्या है, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं, वर्क डन को क्या लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास इक्वल हो जाएगी विच इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी इट प्रोड्यूस ए एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ फिजिकल टू एम ए। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए इंटू एस। अगर इसको फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं,
एस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम यूज कर रहे हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर देखेंगे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अगर हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। अगर यहाँ से हम क्या करें, एस फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड बन गई। अब ये इक्वेशन हम कहते हैं थर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू ऑफ 3 की जो इक्वेशन है, इसको हम पुट करना है किसमें, 2 के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल हो जाए, एम ए इंटू वी ए। वी एफ बेसिकली हमारे पास क्या था, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी किसके, वी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, वी डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर हम ए को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्क्वायर था, तो यहाँ पर वी स्क्वायर होगा, एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या मिला हमारे पास, 1/2 m v स्क्वायर। दिस फार्मूला यूज टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। के ई इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ, अगर इसको हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को m मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। m को m के साथ मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देते हैं। तो मोमेंटम बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल, एम वी के इक्वल होता है, पी इज इक्वल एम। इसको भी स्क्वायर कर ले दोनों साइड से, तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एनालाइज कर सकते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी जब होती है जब कोई भी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बॉडी है जिसको हम क्या करें, लिफ्ट कर रहे हैं सर्टेन पोजीशन पे, लिफ्ट कर रहे हैं, इट कवर सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से क्या कर रही है, ये कुछ हाइट कवर कर रही है, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड। इसको क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये जब ऊपर जाएगी तो इट कवर सर्टेन हाइट। ये क्या करेगी, कुछ हाइट कवर करेगी, दैट हाइट नोन एज एच। अब इसको क्या है, जब इसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवा रहे हैं तो ये इसके ऊपर क्या लगेगी, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगेगी, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ बॉडी। व्हेन सम मास अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी मास को जब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती है तो हमारे पास क्या है, वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क डन अब लेना है किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, एक तो हमारे पास क्या है कि वर्क डन है जो हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले रहे हैं। दूसरा, तो वर्क डन जो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी होता है। अब यहाँ पर क्या एच डालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो किसकी हाइट के अंदर हो रहा है, और फोर्स बेसिकली यहाँ पर क्या होगी, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। फोर्स कौन सी लग रही है, वेट वाली लग रही है, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे। अब फोर्स हमारे पास वेट के इक्वल एम जी एच। दिस इज फार्मूला विच इज यूज टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, फाइंडिंग ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था, दैट नोन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं
EPE इसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें कि जब कोई भी एक स्प्रिंग है, सपोज करें हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है, ये हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब ये इसकी क्या न्यूट्रल कंडीशन है, क्या है बेटा, न्यूट्रल कंडीशन है, जब इस पर कोई हमने फोर्स अप्लाई नहीं की थी। बाद में क्या करें, हम इसके ऊपर सर्टेन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या करें बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई करेंगे ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, पहले तो हमारे पास फोर्स क्या थी, 0 थी। बाद में हम जब इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेस करें या इसको क्या करें, स्ट्रेच किया जाए। उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, एवरेज फोर्स। क्या लेंगे, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या है, एफ। यहाँ पर एवरेज फोर्स के लिए हम ये डालते हैं कि मिनिमम फोर्स, मिनिमम प्लस हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फोर्स। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख लिया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। मिनिमम हमारे पास फोर्स कितनी थी, 0 थी, और मैक्सिमम फोर्स हमारे पास कितनी थी, वो किसके इक्वल, एफ के इक्वल है। प्लस एफ कर दिया, एफ अपॉन 2 बन गया। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज फोर्स बन गई। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि वर्क डन बाय कंप्रेसिंग, क्योंकि हमने क्या किया, इसको जब फोर्स अप्लाई की तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस हुआ तो इसने क्या किया कि वर्क डन किया। अब वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग। कंप्रेसिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वर्क डन किया। अगर वो वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब कंप्रेस हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या है, एवरेज। एवरेज फोर्स में हमारे पास क्या है कि इस चीज़ को फर्दर हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या है, W इज इक्वल टू एफ ए वी इंटू एक्स। तो एवरेज फोर्स हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू एफ अपॉन 2, क्या है, एफ अपॉन 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास के फार्मूला है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम इलास्टिक स्प्रिंग के लिए निकालते हैं, जिसको कहा जाता है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, कहता है के कहा जाता है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो किसके इक्वल है, के एक्स डॉट एक्स अपॉन 2। तो हमारे पास क्या बन गया कि 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी है, ई पी ई है, ई पी ई, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली के क्या है, के इज नोन द स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ईपी डिपेंड कर रही है किस पे, कंप्रेशन या एक्सटेंशन या स्ट्रेच कर रहे हैं उस पर हमारे पास डिपेंड करिए। फार्मूला क्या बना हमारे पास, ईपी का, ईपी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी थी, एनर्जी ड्यूरिंग ए मोशन ऑफ बॉडी। दूसरी हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी थी, द एनर्जी विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी।